कट्टर ईमानदार। तो दो चार लोगों ने पूछ लिया होगा यार तुम कट्टर ईमानदार कहां से हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में एक साथ, मगर जब बात विधानसभा चुनाव की हो तो आमने सामने की होगी टक्कर। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी पर हमला बोला। संदीप दीक्षित आतिशी के इस दावे का जवाब दे रहे थे कि भाजपा अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दीक्षित ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर राजनीति नहीं करेगी। आप पर निशाना साधते हुए दीक्षित ने कहा कि झूठ बोलना पार्टी की आदत है। उन्होंने पार्टी और आतिशी पर इस हद तक झूठ बोलने का आरोप लगाया कि अगर वे सच भी बोले तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आतिशी को अपनी विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ाने की सलाह भी दी है। दीक्षित ने कहा कि एक कहानी है भेड़िए की। वो इतनी बार झूठ बोल चुके होते हैं कि जब वो सच भी बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि उन पर यकीन किया जाए। तो मैं आतिशी से यही कहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ाएं। फिर उन्होंने कहा, जब भी कोई गंभीर मुद्दा सामने आएगा, हर कोई आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मंत्री आतिशी ने मीडिया से संबोधित करते हुए दावा किया कि भाजपा केजरीवाल के स्वास्थ्य और शरीर को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम करीब 30 साल से मधुमेह से पीड़ित हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जिनमें कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है। आतिशी ने यह भी कहा कि भगवा पार्टी जितना चाहे झूठ बोल ले, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी दावा किया कि भाजपा ने तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल इस तरह गिरता रहा तो वो कोमा भी जा सकते हैं और यहां तक कि उन्हें दिमागी तौर पर भी नुकसान हो सकता है। मैं भाजपा से कहना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल के जीवन से खेलना बंद करो, उनके स्वास्थ्य पर राजनीति करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। पहले अपनी राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी से उनको गिरफ्तार करवाया। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए कि जब ईडी से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए।